फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मज़ीद कुछ अहम खबरें, मज़ीद कुछ अहम डेवलपमेंट्स आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। दोनों ममालिक हर आए दिन के साथ दोनों ममालिक के दरमियान ये जो नगोर्नो कराबाख का कॉन्फ्लिक्ट है ये शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। हालांकि 27 सितंबर 2020 जब से तनाज़ा शुरू हुआ तब ही से कोशिशें की जा रही थी डिफरेंट ममालिक की जानिब से, यहाँ तक कि आर्मीनिया भी राज़ी हो गया था सीज़ फायर के लिए। लेकिन आज़रबाईजान की जानिब से क्लियर मौक़िफ़ सामने आया था कि जब तक आज़रबाईजान अपने इलाके फ़तह नहीं कर लेता, उनसे कब्ज़ा नहीं छुड़वा लेता आर्मीनिया का, तो आज़रबाईजान पीछे नहीं हटेगा। सिर्फ एक ही सूरत है कि UN और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारे अगर घंटों और दिनों के अंदर ये मामला सॉल्व करवा सकते हैं और आज़रबाईजान के वो इलाके वापस दिए जा सकते हैं जो कि बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा हैं, तो फिर इस सूरत में आज़रबाईजान पीछे हटेगा। तो दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो लड़ाई जारी है, शिद्दत के साथ जारी है। अब तक की जो अपडेट्स हैं वो मैं आपको बता दूं। एक तो गुज़िश्ता रोज़ जो आज़रबाईजान के सदर हैं इल्हाम अलीयव, उनकी जानिब से ट्विटर पैगाम में खुशखबरी दी गई कि मज़ीद 10 इलाके जो इम्पोर्टेंट इलाके हैं उनसे आर्मीनी फ़ौज का कब्ज़ा छुड़वा लिया गया है। साथ ही जो है मज़ीद कुछ इलाके, क्योंकि हर आने वाले घंटे के साथ जो है ये सिचुएशन तब्दील हो रही है और जो आज़रबाईजान की अफवाज हैं वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं, तो मज़ीद कुछ इलाके भी फ़तह किए जा चुके हैं। तो टोटल जो है वो 30 से ज़ायद इलाके जो हैं आज़रबाईजान ने उन पर अपने झंडे गाड़ दिए हैं। साथ ही आर्मीनिया जो कि रजामंद हो गया था सीज़ फायर पर, उसने आज़रबाईजान का मौक़िफ़ सामने आने के बाद आर्मीनिया भी रेजिस्ट कर रहा है और आज़रबाईजान के सिविलियन आबादियों वाले इलाकों को रॉकेट हमलों से निशाना बनाया जा रहा है, जिनकी कुछ तस्वीर भी सोशल मीडिया पर आज़रबाईजान के ऑफिशियल्स की जानिब से दिखाई जा रही हैं दुनिया को कि आर्मीनिया किस तरह सिविल आबादियों को निशाना बना रहा है। कुछ अहम खबरें सामने आई हैं। एक तो पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि जो आर्मीनिया के वज़ीर आज़म हैं निकोल पशिन्यान, उनकी जानिब से किस तरह ममालिक के सरबराहान को जो कॉल टेलीफोनिक रब्ता करके उनसे मदद की, ताउन की, कोऑपरेशन की अपील की जा रही थी उनकी जानिब से। एक और ख़बर सामने आई है जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है। न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया हुई है कि आर्मीनिया के जो वज़ीर आज़म हैं निकोल पशिन्यान, उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो रॉबर्ट ब्रायन हैं उनको फ़ोन किया, उनसे टेलीफोनिक रब्ता किया और उन्हें ये कहा कि क्या अमेरिका ने F-16 लड़ाका तैयारे तुर्की को इसलिए दिए थे कि वो पीसफुल विलेजेस को उन लड़ाका तैयारों से निशाना बनाए। निकोल पशिन्यान का जो इशारा था वो उसी तरफ था जो शुरू से खबरें सामने आ रही हैं कि तुर्की जो है वो ताउन फराहम कर रहा है आज़रबाईजान को आर्मीनिया के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, जिसको डिनाई किया गया था तुर्की और आर्मीनिया की आज़रबाईजान की जानिब से। तो उस तरफ इशारा करते हुए जो PM हैं आर्मीनिया के, उन्होंने ये कहा कि अमरीकी सदर जो है वो इस मामले को देखें। तो जो अमरीकी सदर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनकी जानिब से यकीन दहानी करवाई गई आर्मीनिया के वज़ीर आज़म को कि अमरीकी सदर से उनका रब्ता करवाया जाएगा, उनकी बात करवाई जाएगी इस मामले पर। लेकिन फिर ये हुआ कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए, उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया और डॉक्टरों ने उन्हें जो है 2-4 रोज़ क्वारंटीन किया गया है उन्हें। तो इस वजह से ये मामला जो है वहीं पर रुक गया। साथ ही टर्किश टेलीविज़न को इंटरव्यू दिया है आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव ने और पहली बार इस जंग के दौरान पहली बार उन्होंने एडमिट किया है कि आज़रबाईजान जो है इस जंग में तुर्की के ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहा है। इल्हाम अलीयव ने ये कहा कि आज़रबाईजान को तेज़ी के साथ कामयाबी इसलिए मिल रही है कि जदीद साख्ता जो तुर्की के ड्रोन्स हैं वो आज़रबाईजान इस जंग में आर्मीनिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है। ये बातें, ये खबरें बहुत पहले से सामने आ रही थी और ये कहा जा रहा था कि तुर्की जो है वो ताउन फराहम कर रहा है आज़रबाईजान को इस जंग में आर्मीनिया के ख़िलाफ़। तो पहली बार जो है वो आज़रबाईजान ने खुद जो है टर्किश टेलीविज़न की खबर मैं आपको सुना रहा हूँ कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि टर्किश ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं आज़रबाईजान की जानिब से। साथ ही ईरान के हवाले से बहुत गुफ्तगू हो रही थी कि ईरान आर्मीनिया को सपोर्ट कर रहा है और ईरान जो है वो भरपूर सपोर्ट कर रहा है। कुछ खबरें सामने आ रही थी। तो ईरान की जानिब से एक पहले स्टेटमेंट ऑफिशियल जारी की गई थी ईरान की जानिब से सालसी के हवाले से, लेकिन अब जो है ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं इसके बाद ईरान की जानिब से एक और स्टेटमेंट जारी की गई है जिसमें इन तमाम खबरों को जो है वो रूमर्स करार दिया गया और ये कहा गया है कि ईरान जो है इन दोनों ममालिक के कॉन्फ्लिक्ट में एक न्यूट्रल रोल है।
ایران کا نیوٹرل ہے اور وہ ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن جس خبر کو بنیاد بنا کر یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک ٹرک تھا جس میں جو دفاعی ساز و سامان تھا جو کہ آرمینیا کو جا رہا تھا ایران سے، تو اس حوالے پر وضاحت دیتے ہوئے ایران کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ ٹرک جو ہے وہ ایران نے وہ سامان پرووائڈ نہیں کیا بلکہ رشیا سے خریدا گیا تھا، اور اس تنازع سے قبل آرمینیا کی جانب سے رشیا سے وہ سامان خریدا گیا تھا اور وہ ایران کے راستے آرمینیا کو پہنچایا جانا تھا. یہ جو ہے موقف آیا، یہ وضاحت آئی ایران کی جانب سے، جس حوالے سے بہت زیادہ خبریں گردش کر رہی تھی. آپ لوگ بھی کومنٹس میں جو ہے وہ پوچھ رہے تھے. میں نے ایک سیپریٹ ویلاگ بھی بنانا ہے اس حوالے سے، اس کی تاریخ کے حوالے سے، لیکن کچھ امپورٹنٹ خبریں تھیں میں نے کہا آپ سے پہلے یہ شیئر کر لوں، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے، یہ جو تنازع ہے، تیزی کے ساتھ اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں، تو یہ خبریں آپ کو سنانی تھی. ایک اور جو اہم علاقہ فتح کیا آذربائیجان نے، آرمینیا کے قبضے سے جو چھڑوایا ہے علاقہ، بہت امپورٹنٹ، بہت ایفیلیشن ہے آذربائیجانیوں کو اس علاقے کے ساتھ اور بہت زیادہ ایموشنل ہے وہ اس علاقے کو لے کر. اس کی ویڈیو جاری کی گئی سوشل میڈیا پر. وہ علاقہ جو ہے اس کا تھوڑا سا میں آپ کو ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ وہ علاقہ ان کے نیشنل ہیرو آذربائیجان کے وہاں پر آرمینیا کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے سال 2010 میں شہید ہو گئے تھے اس علاقے میں. تو اس علاقے کو آذربائیجان کی فوج نے فتح کیا اور وہاں پر اپنا جو ہے جھنڈا لہرایا، اور وہ جو فوٹیج ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. اس ہیرو، اس شہید کے اس جائے شہادت پر اس جھنڈے کو لہرایا آذربائیجان نے، اور یہ ویڈیو جو ہے وائرل ہوئی. ساتھ ہی کچھ مزید فوٹیجز اور ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں دونوں ممالک کی جانب سے، جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سول آبادیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. آرمینیا کی جانب سے شہر میں راکٹ فائر کیے جا رہے ہیں، آذربائیجان کے بڑے شہروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ساتھ ہی آرمینیا کی جانب سے بھی کچھ فوٹیجز جاری کی جا رہی ہیں جس میں وہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آذربائیجان بھی ان کے سویلین علاقوں کو نشانہ بنا رہا ہے. تو یہ جنگ جو ہے وہ فل سکیل وار کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے، اور جس طرح سے کچھ ممالک کے نام سامنے آ رہے ہیں اس جنگ میں، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے اگر یہ کچھ دن اور جاری رہی تو ایک فل سکیل وار کے ساتھ ساتھ خطے کی جنگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے، اور کچھ اہم ممالک دونوں ممالک کا ساتھ دینے کے لیے اس جنگ میں کود سکتے ہیں. تو یو این اور بین الاقوامی اداروں کو جلد اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اس کانفلکٹ کو سولو کروانا چاہیے، کیونکہ اب دونوں ممالک پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ان کے ساتھ اگر مزید ممالک بھی شامل ہو گئے تو یہ جنگ جو ہے ایک فل سکیل بڑی جنگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے. میں آپ کو مزید اس حوالے سے اپڈیٹس دیتا رہوں گا. اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.